गुड़िया, कुकू, मैं आज फिर तुम्हारे लिए लाल लाल बेर लाऊंगी। अच्छे से खेलो और घोंसले से बाहर मत जाना। वाह, लाल वाले बेर लाना जो मीठे हो और बड़े बड़े भी। अच्छा, मेरी गुड़िया और कुकू के लिए आज मीठे और बड़े बेर लाऊंगी, लेकिन तुम दोनों झगड़ा मत करना और घोंसले से बाहर बिल्कुल मत निकलना। रानो उड़ जाती है और जंगल के उसी पेड़ पर पहुंचती है जहां लाल लाल मीठे बेर लगते हैं, वही बेर जिनसे उसके बच्चों का पेट भरता है। नमस्ते पेड़ भैया, आज फिर आई हूँ बच्चों के लिए ये बेर लेने। अरे रानो बहन, नमस्ते। रोज की तरह आज भी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ मीठे फल हैं। आपका धन्यवाद। आपकी मेहरबानी से ही मेरे बच्चे पेट भरकर सोते हैं। तुम एक माँ हो और जो माँ अपने बच्चों के लिए मेहनत करती है उसका साथ तो मैं जरूर दूंगा। लो, ये सबसे लाल और मीठे बेर हैं। अपने बच्चों को देना और कहना कि ये उनके पेड़ भैया की ओर से हैं। आप सचमुच जंगल के सबसे दयालु पेड़ हैं। आपकी छाया और फल हम जैसे छोटे पक्षियों का सहारा हैं। बस तुम अपना प्यार बनाए रखना और बच्चों को हमेशा सिखाना कि इस धरती से जो भी मिलता है उसका आदर करना चाहिए। जरूर पेड़ भैया, मैं यही सिखाती हूँ उन्हें। धन्यवाद। रानो अपने चोंच में कुछ बेर लेकर उड़ जाती है और पेड़ उसे जाते हुए आशीर्वाद भरी नजरों से देखता है। उसे क्या पता था कि अगली सुबह उसके आसपास की दुनिया बदलने वाली है। एक शाम दो इंसान जंगल में आते हैं। वे बेर के पेड़ के पास रुकते हैं और रात वही बिताते हैं। वाह, कितनी शांति है यहाँ। ना ट्रैफिक, ना शोर, बस पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं चाहता था। सच कह रहे हो, शहर की थकान उतर गई यहाँ आकर। चलो इसी पेड़ के नीचे आग जला लेते हैं, रात यही काटते हैं। हाँ, अच्छा रहेगा। ये पेड़ भी कितना घना है। देखो कितने सुंदर लाल बेर लगे हैं इस पर। काश बच्चे भी होते तो कुछ तोड़ कर ले जाते। हम जल्दी कुछ बना लेते हैं खाने को, फिर आराम से सो जाएंगे। लेकिन याद रखना, सुबह बहुत जल्दी निकलना है। जंगल में ज्यादा देर रहना ठीक नहीं। हाँ, सूरज निकलने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे। वैसे भी जंगल में रहना थोड़ा रिस्की हो सकता है। किसी जानवर से सामना हो गया तो जानवर से ज्यादा डर तो मच्छरों से है यहाँ। चलो आग जलाते हैं। सुबह वे चले जाते हैं, लेकिन उनकी छोड़ी आग की चिंगारी पेड़ की जड़ों में सुलगती रहती है। कुछ ही घंटों बाद सूखे पत्तों में आग फैलने लगती है। लपटें ऊंचाई तक पहुंचती हैं। हे भगवान, ये आग इतनी तेजी से फैल रही है और मेरा घर बस कुछ ही दूर है। नहीं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। माँ, ये धुआं क्यों आ रहा है? वहाँ कुछ चल रहा है क्या? डर मत करो मेरी जानो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन मुझे जल्दी से पानी लाना होगा। ये आग अगर ऊपर तक आ गई तो हमारा घोंसला भी जल सकता है। माँ, आप हमें छोड़कर मत जाइए। गुड़िया मेरी बच्ची, मैं कहीं नहीं जा रही, बस 2 पल के लिए। तुम दोनों यहीं पंखों के नीचे छुपे रहना, हिलना मत। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। हमें मिलकर आग बुझानी होगी। माँ, जल्दी लौट आना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ मेरे लाल। माँ की जान हो तुम दोनों। अब मैं जाती हूँ और चलती आग को खत्म करके ही लौटूंगी। रानो उड़कर झील से अपने नन्हे से चोंच में पानी लाती है और आग पर डालती है, लेकिन आग कम नहीं होती। ये आग तो बहुत तेज है। अगर ये आगे बढ़ी तो मेरा घोंसला भी जल जाएगा। बच्चों को कुछ हो गया तो नहीं, मुझे कुछ करना होगा। रानो दोबारा उड़ती है और पास के तालाब से अपनी चोंच में पानी भर कर लाती है। बुझो, जलना बंद करो। ओह, ये आग तो मान ही नहीं रही। वह बार बार उड़ती है, पानी लाती है, आग पर डालती है, लेकिन आग फैलती ही जा रही थी। मेरे पंख छोटे हैं, मेरी चोंच छोटी है, इस आग को अकेले नहीं बुझा सकती। मुझे किसी की मदद चाहिए। मुझे तुरंत किसी को बुलाना होगा। रानो उड़ती है, उम्मीद लिए अब वो मदद के लिए जा रही थी बतखों के पास। बतख दीदी, बतख भैया, कृपया मेरी बात सुनिए। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे रानो बहन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारी हालत देखो, पंख गीले हैं, चेहरा धूल से भरा है। सब ठीक है ना? जंगल में आग लग गई है। बेर का पेड़, उसके नीचे की सूखी झाड़ियों से आग फैली है और मेरा घोंसला, मेरे बच्चे वो बहुत पास है। अगर आग वहीं तक पहुंच गई तो मैं उन्हें नहीं बचा पाऊंगी। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसने आग लगाई? कल रात 2 इंसान आए थे। उन्होंने वहीं आग जलाई थी, बेर के पेड़ के पास। शायद जाते जाते बुझाई नहीं। अब वो आग जंगल को निगल रही है। मैं अकेले पानी ला रही थी, लेकिन मेरी चोंच बहुत छोटी है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ।
रानो बहन तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हम भी पानी लाएंगे, मिलकर कोशिश करते हैं। चलो बहन, अब समय नहीं है सोचने का, हम सब एक साथ पानी लाते हैं। जितना हो सके आग को रोकने की कोशिश करते हैं। तीनों अब मिलकर तालाब से पानी भरते हैं और रानो के साथ मिलकर आग बुझाने में लग जाती हैं। लेकिन आग बहुत बड़ी होती है। इतना सब करने के बाद भी ये आग क्यों नहीं रुक रही? क्या कोई ऐसा नहीं जो इसे एक बार में बुझा सके? तभी रानो को जंगल का सबसे बड़ा प्राणी दिखता है, हाथी। हाथी भैया कृपया मदद करो, जंगल जल रहा है, हमारे घर जल जाएंगे। घबराओ मत रानो बहन, मैं आ रहा हूँ। झाड़ियों को चीरता हुआ एक विशाल हाथी रानो और बतखों की ओर आता है। रानो बहन, ये सब क्या हो रहा है? जंगल की हवा में धुआं और घबराहट है। बताओ क्या संकट आ गया है? हाथी भैया, जंगल में आग लग गई है, बेर के पेड़ के पास। मेरा घोंसला वहीं है, मेरे बच्चे वहाँ हैं। बतख दीदी और मैं मिलकर पानी डाल रहे हैं, पर आग इतनी तेज है कि वो रुक ही नहीं रही। हम कोशिश कर रहे हैं हाथी भैया, पर हमारी ताकत कम पड़ रही है। तो फिर अब रुकना नहीं है। ये जंगल हमारा घर है, इसे जलने नहीं दूंगा। रानो, बतख बहन, अब देखो, हम सब मिलकर इस आग को बुझाएंगे। हाथी अपनी सूंड में भर भर कर पानी लाता है और आग पर डालता है। कुछ ही देर में आग बुझ जाती है। बच गए, बच गए। माँ, हाथी अंकल ने हमें बचा लिया। हाथी अंकल जिंदाबाद। जब सब मिल जाएं, तो बड़ी से बड़ी आग भी बुझ जाती है। रानो, बतखें और हाथी ने मिलकर जंगल को बचाया। एकता की शक्ति ने एक बड़ा संकट टाल दिया। बच्चों, अकेले हम कमजोर होते हैं, लेकिन मिलकर हम पहाड़ भी हिला सकते हैं।